बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टेड नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं उसके बारे में बताया था कि भाई इंटीजर्स को डायरेक्टेड नंबर्स क्यों कहा जाता है। आपने शायद पहले ना सुना हो, लेकिन आगे आगे बड़ी क्लास में हम इनको डायरेक्टेड नंबर्स ही कहते हैं। इंटीजर्स छोटे बच्चों को डायरेक्टेड नंबर लाइन पे लगाना सिखाए जाते हैं, फिर उनको ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सिखाते हैं। और बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आम नंबर्स को ये तमाम प्रोसेस में बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उनके साथ प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ हो तो वो फिर इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं। तो हमने डायरेक्टेड नंबर्स को प्लस करना और माइनस करना ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज मैं आपको इसे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बताऊंगी। तो शुरू करते। डायरेक्टेड नंबर्स में हमें क्योंकि साइन का ख्याल रखना होता है कि इसके साथ साइन क्या लगा, तो आज हमने डायरेक्टेड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना देखना है कि वो कैसे होंगे। देखिए, आपके पास अगर दो प्लस के साइन हैं नंबर्स में, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आता है। इसी तरह अगर दो नेगेटिव साइन हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर के साथ प्लस का साइन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ हमेशा प्लस ही लगता है। छोटे बच्चों को ना ये बात रटवा दी जाती है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब वो इस चीज को रट लेते हैं। अब उनके दरमियान में प्रोसेस क्या हो रहा है ये वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस प्लस ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस याद रखें कि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। करके देखते हैं इसकी कोई एग्जांपल। जैसे प्लस के लिए +2 मल्टीप्लाई +5, आंसर के साथ 5 2 ज़ा 10, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टेड नंबर है इसलिए आपने साइन प्लस का जरूर लगाना। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -5, 5 2 ज़ा 10, ये भी +10 आता है आंसर। देखें, ये चीज एक नई है ना आपके साथ कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स भी मल्टीप्लाई होके प्लस के साइन के साथ आ रहे हैं और दोनों नेगेटिव नंबर भी मल्टीप्लाई होके जो है प्लस के साइन के साथ आंसर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये बात अब याद रखनी है कि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं आंसर के साथ हमेशा प्लस का साइन आता है। ठीक है, अब डिवाइड भी देखो। दो प्लस के साइन जब डिवाइड होते हैं तो भी आंसर प्लस में आता है। दो माइनस के साइन जब डिवाइड होते हैं तो भी आंसर के साथ प्लस का साइन आता है। अब देखिए, ये चीज सेम हो गई, याद करने में आपको भी आसानी रहेगी कि जब भी दो सेम साइन डिवाइड हो रहे होते हैं तो आंसर के साथ प्लस का साइन ही आता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि सेम साइन मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो आंसर के साथ हमेशा प्लस का साइन आता है। करके देखते हैं इसको। प्लस का 8 डिवाइड प्लस का 2। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर के साथ 2 के टेबल पे 4 आता है ना, 2 4 ज़ा 8, तो प्लस का 4 आंसर आएगा। माइनस का 8 और डिवाइड माइनस का 2, तो भी आंसर के साथ प्लस का 4 आएगा। ठीक हो गया। दोनों सेम साइन जब डिवाइड होंगे आंसर के साथ
हमेशा प्लस का साइन आएगा, राइट। तो ये बात अब आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर के साथ हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो हमारे पास मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो प्लस और माइनस उनको अलग वीडियो में मैंने आपको समझाया, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आज मैंने आपको चीज़ अलग से समझाई, क्योंकि आप मिक्स ना कर दें कि ये कैसे प्रोसेस है, ठीक है। ये तो थी जी आपकी डायरेक्टेड नंबर्स को जो है 4 प्रोसेस से आपने कैसे सॉल्व करना। अब आपको ये देखना है कि कैसे डायरेक्टेड नंबर्स जो है एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं। तो इसमें देखें बच्चे बहुत इन चीज़ों को ना कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन पर ये देखें, ये नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ सेंटर में 0 है, +1, प्लस का 2, ये प्लस के साइन लगे हुए हैं, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है। अब इस तरफ चीजें जो हैं इंक्रीज हो रही हैं, जैसे जैसे ये चीजें इस तरफ जाएंगी इंक्रीज होती जाएंगी, जैसे जैसे आगे जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी, और इस तरफ चीजें डिक्रीज हो रही हैं, जैसे जैसे इस तरफ जा रही हैं चीजें डिक्रीज होती जा रही हैं। यानी ये -2 छोटा है -1 से, क्योंकि ये दूर हो गया। इसी तरह -3 छोटा है इससे, क्योंकि वो और ज्यादा दूर हो गया। तो जितनी चीजें दूर जाती जाएंगी वो छोटी होती चली जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि -3 -2 से छोटा है, ये लेस का साइन है। यानी जिस तरफ यूं मुंह खुला हुआ होता है वो चीज बड़ी होती है, उस तरफ बड़ी चीज है, तो उस तरफ इसका मुंह हम रखेंगे। अगर ऐसे होता -7 और -9, अब बताएं कौन सा बड़ा है? ये 9, क्योंकि ज्यादा दूर चला गया, ये ज्यादा दूर है, इसका मतलब ये छोटा हो गया। तो अब ये छोटा हो गया, इसका मुंह अब इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है कि कौन सा साइन लगना है। ये जिस तरफ भी मूव होना वो चीज ग्रेटर है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? -3 लेस देन -2। अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे -2 ग्रेटर देन -3, ठीक है। इस साइड से पढ़ेंगे तो लेस देन, इस तरफ से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन, राइट। इसको कैसे पढ़ेंगे? -7 ग्रेटर देन -9, ठीक है। अब आपको उम्मीद है समझ में आ रही होगी ये चीज कि जैसे जैसे हम इस तरफ आगे जाएंगे चीजें छोटी होती चली जाएंगी, नंबर्स छोटे होते चले जाएंगे, और इस तरफ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये समझनी है ऑब्जेक्टिव में कि हमें साइन कैसे पुट करना है। तो ये डिफरेंट नंबर्स वो दे देते हैं और वो कहते हैं जी बताएं इसमें कौन सा साइन आएगा। मतलब अगर आपको ऐसे दिया हुआ -5 और +5, तो अब बताएं जरा इसमें कैसे साइन लगेगा, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखें प्लस वाला इस तरफ है, इस तरफ चीजें बड़ी हो रही हैं, और माइनस वाला इस तरफ है, इस तरफ चीजें छोटी होती जा रही हैं। इसका मतलब है वो चीज बड़ी है, यानी यू साइन हो। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं -5 लेस देन +5, या इधर से पढ़े तो +5 ग्रेटर देन -5, राइट। तो ये अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी। डायरेक्टेड नंबर में जो जो चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। अब जी हमें एक और डायरेक्टेड नंबर में चीज देखनी होती है कि वो ना कुछ नंबर्स आपको दे देते हैं और वो कहते हैं जी इसको अरेंज करके बताएं, तरतीब से रखें, कौन सी चीज बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो अरेंज करने के लिए ना हमारे पास 2 तरह की अरेंजमेंट है। एक है असेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग
और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, कहते हैं ना असेंडिंग द लेडर, सीढ़ी पे चढ़ जाना। तो चढ़ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। डिसेंडिंग, उतरना, ऊपर से नीचे उतरना, ज्यादा से कम की तरफ आना, राइट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने डायरेक्टेड नंबर्स को अरेंज करना अब हमने सीखना है कि वो कैसे हम अरेंज करें। तो अब मेरे पास एक एक्सरसाइज है, वो हम देखते हैं। ये 5 क्लास की बुक है मेरे पास और इसमें एक्सरसाइज है 5A। ये मैं स्टार्ट करवा रही हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मुझसे डिमांड की गई थी कि ये हमें समझ नहीं आती है एक्सरसाइज, ये डायरेक्टेड नंबर्स को किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये छोटी छोटी बातें जो थी, जो इनको कंफ्यूज कर रही थी बच्चों को, वो मैंने अब यहाँ पर आपको बता दी हैं और अब आपकी डिमांड पर मैं ये चैप्टर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। उम्मीद है अब आपको ये परेशान नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज 5A है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अरेंज दी फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखें ऑर्डर उसने बता दिया है, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो आपने इसको पहले नंबर जो उसने दिए हैं वो लिखें, 3 -5 -2 और 1। ठीक है, इसको अब हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हमने सबसे छोटा नंबर यहाँ से लेना है। अब देखें जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो तो छोटे होते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जो है ना, जितना बड़ा नजर आ रहा होगा ना, असल में वो उतना ही दूर होगा, उतना ही वो छोटा हो गया होगा। तो अब इसमें देखें सबसे छोटा नेगेटिव नंबर जो है ना वो ये वाला है, -5 सबसे छोटा है। तो हमने पहले ये लिखना है -5, फिर इससे इस तरफ हम आएंगे ना, इस तरफ बढ़ रही हैं चीजें। तो -5 के बाद फिर ये आता है -2, फिर 1 आ जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये अरेंज हो गया हमारे पास किस ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये अरेंज हो गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। इसी को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो आप इसको उलट दें, पहले 3 लिख दें, 3 1 -2 -5, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी वो कह देते हैं कि अरेंज करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने ये वर्ड लिख देना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको पलट दें तो अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके पास अरेंज करने का है जिसमें आपको तरतीब देना है छोटे से बड़े की तरफ। इसी का एक और पार्ट में आपको करती हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। हमारे पास नंबर हैं -1 -8 -7 -2। अब इसमें जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है ना वो नेगेटिव, वो है -8। ये ज्यादा दूर है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा छोटा है, बहुत दूर चला गया है और छोटा हो गया। तो ये हम लेंगे -8, फिर उससे पहले आएंगे -7, फिर आएंगे तो पहले ये आएगा -2, फिर ये आएगा -1। यानी हमने नंबर लाइन पर ऐसे आना है क्योंकि इस तरफ चीजें बड़ी हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गई है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग। राइट, अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसे बता दूं कि ये आपने नेगेटिव नंबर से शुरू करना है, जो दिखने में आपको 8 बड़ा लग रहा है लेकिन वो नेगेटिव है, इसलिए वो ज्यादा दूर है। तो वहां से आपने लगाना शुरू करना है और इस तरफ पॉजिटिव साइड पे आ जाना है, इस तरफ चीजें बड़ी हो रही है। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमने अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। अब जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ये ज़्यादा हो जाएगा, आपने चीज़ें मिक्स नहीं करनी है, इसको अच्छे तरीके से आपने बार बार देखना है, समझना है, और इंशाल्लाह आपको फिर ये बाद में चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।